तो हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम सब अपने प्रीवियस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा है फाइलोटैक्सी। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। फाइलोटैक्सी क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, यानी कि एक स्टेम या ब्रांच पर लीफ किस तरीके से अरेंज्ड है, किस डिजाइन में अरेंज्ड है। आपने जरूर देखा होगा कि अलग अलग लीफ जो है अलग अलग प्लांट पर अलग अलग तरीके से अरेंज रहते हैं। तो हम तीन टाइप का फाइलोटैक्सी यहाँ देखने वाले हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड टाइप। ठीक है, अल्टरनेट टाइप ये किस टाइप का डिजाइन है, तो आप देख सकते हैं जनरली आपको पता होगा कि लीफ जो है नोड पर निकलता है, यानी कि स्टेम पर। हमने नोड और इंटरनोड का बात कर चुके हैं। तो नोड जहां होगा वहीं पर लीफ होगा। अब यहाँ पर अल्टरनेट वाले अरेंजमेंट में क्या है, या अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कह सकते हैं कि इसमें क्या है कि एक नोड पर एक लीफ रहेगा, एक नोड पर एक लीफ, और ये जो है अल्टरनेट मैनर में रहेगा। अगर एक लीफ आप देख रहे हैं यहाँ पर इस साइड है, तो नेक्स्ट लीफ जो है आपको इसके जस्ट अपोजिट मिलेगा, अल्टरनेट, एक छोड़ के एक। ठीक है, और ये एग्जांपल आपको याद रखना है, फुल्ली एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कंपलसरी है, इसको याद रखना। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है MSc। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं ना, BSc, उसी तरीके से नेक्स्ट होता है MSc। तो MSc से आपको याद रखना है मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज, जिसको हम सब हिबिस्कस भी कहते हैं, अड़हुल का फूल कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपोजिट वाले में। अपोजिट वाले में सेम, हमको पता है कि लीफ कहाँ निकलते हैं, नोड पर। यहाँ पर क्या होता है, एक नोड पे दो लीफ, और ये दोनों किस तरीके से अरेंज होते हैं, अपोजिट। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट, याद रख लेना है। ठीक है, और इस टाइप का लीफ आपको मिलेगा कैलोट्रोपिस और गुआवा में। नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं वर्ल्ड टाइप। इसमें हर एक नोड पर मोर देन टू लीफ। यहाँ क्या था, एक नोड पर एक लीफ, एक नोड पर दो लीव्स। और वर्ल्ड टाइप में क्या है, एक लीफ पर मोर देन टू लीव्स, मतलब ईच नोड पे मोर देन टू लीव्स। और ये गुच्छे की तरह रहते हैं, एक झुंड की तरह। देखते हैं ये किस तरीके से मिलता है, पहले ये देख लेते हैं मिलता किसमें। एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। अब थोड़ा सा कुछ डायग्राम देखते हैं जिससे कि समझ आए कि एक्चुअली ये सब हम बात क्या कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं चाइना रोज में। चाइना रोज में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी मिलता है। क्या मिलता है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ये आप देख रहे हैं एक ब्रांच है या स्टेम बोल सकते हैं। इस ब्रांच के एक नोड पर एक लीफ इधर साइड है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड दूसरे नोड पर दूसरा लीफ मौजूद है। फिर इसी तरीके से एक लीफ यहाँ है, फिर एक अल्टरनेट है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि चाइना रोज में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है ग्वाभा। ग्वाभा में अपोजिट मिलता है, ये हमारा स्टेम या ब्रांच हो गया। और देख रहे हैं आप, ये एक लीफ दोनों लगभग क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और हर एक नोड पर कितना है, हर एक नोड पर दो लीफ मौजूद है। ठीक है, और ये दोनों किस तरीके से अरेंज है, अपोजिट टाइप। यही तो पढ़ रहे थे हम सब फाइलोटैक्सी में। फाइलोटैक्सी क्या होता है, फाइलोटैक्सी होता है कि लीफ जो है किस तरीके से ये स्टेम पर अरेंज्ड है। यहाँ आपने देखा कि अल्टरनेट तरीके से अरेंज्ड है, यहाँ पर अपोजिट टाइप से। और यहाँ आते ही ये हमारा मेन स्टेम हो गया, और इस स्टेम पे देख रहे हैं कि एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया, और एक नोड पे मोर देन वन लीफ मौजूद है, मोर देन वन लीफ यहाँ पर मौजूद है। एक लीफ, दो लीफ, ये सब क्या है, एक ही नोड से अराइज कर रहे हैं। और ये एक तरह से चारों तरफ से झुंड के रूप में है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड टाइप। ठीक है, वर्ल्ड टाइप याद रखना पड़ेगा आपको। तो आप देख रहे हैं इस नोड पर भी ये जो लीफ है, ढेर सारे लीफ निकल रहे हैं यहाँ से। ईच नोड कंटेन मोर देन टू लीव्स। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं अब। तो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो नॉर्मली जो लीफ है, लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल फंक्शन क्या है लीफ का, फोटोसिंथेसिस। लेकिन लीफ जो है अपने आप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिससे कि ये अलग अलग टाइप के फंक्शन को परफॉर्म कर सके। जैसे कि पहला टाइप का है फ्लैशी लीफ। ठीक है, अब ये जो फ्लैशी लीफ है, फ्लैशी लीफ नॉर्मली एडिबल होता है, यानी कि इसको हम खा सकते हैं। दूसरा, फूड स्टोरेज इसमें होता है। फ्लैशी का मतलब सीधे होता है कि मांसल या गुद्देदार कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैशी लीफ, कुछ प्लांट में जो लीफ है वो फ्लैशी हो जाते हैं, और फ्लैशी होने के कारण ये एडिबल भी हो जाते हैं, और इसके अंदर फूड भी स्टोर्ड रहता है। दो एग्जांपल याद रखना, अनियन और गार्लिक। यानी अनियन में जो आप ये वाला ब्राउन रेड कलर का जो आप खाते हैं, ठीक है,
ये जो पूरा होता है ये एक्चुअली लीफ होता है जिसको हम सब खाते हैं, और खाने वाले चीज को क्या बोलते हैं, एडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिबल। गार्लिक में भी जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, ये एक मॉडिफाइड लीव है। ये क्या है, एक मॉडिफाइड लीव्स है। मॉडिफाइड लीव से आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और ये फ्लैशी है, देख रहे हैं आप, गुद्देदार है, मांसल है, और ये एडिबल भी है, खाने लायक भी है। दूसरा मॉडिफिकेशन देखते हैं कि लीफ जो है कभी कभी बदल जाता है थॉर्न या स्पाइन में, यानी कि कांटा जिस नॉर्मली बोल सकते हैं, ठीक है। थॉर्न या स्पाइन का मतलब क्या होता है, कांटा। अब एग्जाम्पल आपको याद रखना है कैक्टस, ठीक है, कैक्टाई। यानी कि कैक्टस के प्लांट में क्या होता है कि लीफ जो है नॉर्मली किस में बदल जाता है, थॉर्न या स्पाइन में। तो स्टेम कहाँ है, तो स्टेम जो है वो ग्रीन वाला पोर्शन है, वही स्टेम होता है। और वो स्टेम से आपने नॉर्मली कैक्टस में देखा होगा कि ग्रीन वाला जो मेन पोर्शन है वो होता है स्टेम, और उस पे जो कांटे होते हैं वो लीव्स का मॉडिफिकेशन है। और आपने एक और टॉपिक पहले पढ़ चुका है कि स्टेम थॉर्न, कुछ प्लांट में जो है स्टेम भी मॉडिफाई होता है थॉर्न में, उसका एग्जांपल अलग है, बोगेनविलिया और सिट्रस। ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा। बोगेनविलिया और सिट्रस में जो कांटे हैं यानी कि थॉर्न है, ये थॉर्न किस चीज का मॉडिफिकेशन है, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन कैक्टस में जो थॉर्न और स्पाइन है ये लीव्स का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट हम सब आते हैं लीफ टेंड्रिल पर, ठीक है। लीफ टेंड्रिल पर आपने जरूर देखा होगा कि प्लांट में इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड स्ट्रक्चर होता है, इसी को क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। अब कुछ टेंड्रिल जो है स्टेम के मॉडिफिकेशन से भी बनता है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसका एग्जांपल याद रखना गॉड्स और ग्रेप वाइन। लेकिन यहाँ पर हम सब लीफ से बने हुए टेंड्रिल को देखेंगे, और ये आपको देखने को मिलेगा पी प्लांट में, जो कि मदद करेगा क्लाइंबिंग और सपोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आते हैं फाइलोड। फाइलोड क्या है, नॉर्मली इस टाइप के मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि लीव जो है स्मॉल होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब छोटा है और बहुत कम समय तक के लिए वो बनता है। उसके बाद क्या होगा कि इस टाइप के लीव, अब लीव तो शॉर्ट लिव्ड था, खत्म हो गया, मर गया या चेंज हो गया किसी और स्ट्रक्चर में, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। तो इस टाइप के प्लांट में लीफ का जो पेटियोल होता है, पेटियोल आपको याद होगा ये लैमिना है, ये क्या है, लैमिना, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेटियोल कहते हैं। तो नॉर्मली ये लैमिना लगभग क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो पेटियोल जो है एक्सपैंड करता है और ग्रीन हो जाता है, जिससे कि ये फूड को सिंथेसाइज कर सके। नॉर्मली इस टाइप का मॉडिफिकेशन वाटर के कंजर्वेशन के लिए होता है, वाटर के लिए कंजर्वेशन के लिए। नॉर्मली आप जानते होंगे कि लैमिना से ही वाटर लॉस होता है, लैमिना से ही क्या होता है, वाटर लॉस। तो ऐसे प्लांट जो बहुत ही ड्राई एरिया में निकलते हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, वाटर का पहले से कमी है, तो अगर लैमिना रहेगा बड़ा तो इससे ज्यादा वाटर लॉस होगा, इसीलिए लैमिना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसके जगह पे पिट्यूल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करने लगता है, ठीक है। ये भी एक तरह का लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट जो है, हाँ, ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक है। लास्ट जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सब इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब कुछ जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ग्रो करते हैं। अब प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन सॉइल में क्या है, डिफिशियंट है, कमी है। तो ये अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, ट्रैप एंड किल, किसको करेंगे, इंसेक्ट को ट्रैप करेंगे, किल करके डाइजेस्ट कर लेंगे इंसेक्ट को, और इस इंसेक्ट से वो नाइट्रोजन को खींच लेते हैं। और ये सब जो काम है, ट्रैपिंग, किलिंग, डाइजेस्टिंग, ये सब किसके द्वारा होता है, उस प्लांट में मौजूद मॉडिफाइड लीव्स के द्वारा। तो सिंपल सा बात है, कुछ प्लांट जो है वो नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में उगते हैं। इसमें क्या होता है कि इनके लीव मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिससे इंसेक्ट को ट्रैप कर सकते हैं और किल कर सकते हैं, और फिर उस इंसेक्ट से ये नाइट्रोजन को ड्राइव कर लेते हैं। एक इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में हम सब जानते हैं, उसको हम सब देखते हैं इस तरीके से। तो ये जो है पिचर प्लांट है, इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक लीफ मॉडिफाई हो चुका है एक ऐसे स्ट्रक्चर में जो कि मदद कर रहा है इंसेक्ट को पकड़ने में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली ये लीफ जैसा है, लेकिन ये क्या है, लीफ बेस है। ये क्या है, लीफ बेस है। और जो पेट्योल है,
लीफ का पेट्यूल वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, और जो लैमिना है ये बदलकर इस तरीके का स्ट्रक्चर एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। और लास्ट जो लीफ एपेक्स होता है ये हो गया लीफ एपेक्स, ये क्या हो गया लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स बदल गया है एक ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर में जिसको लीड कहते हैं। लीड का भी मतलब होता है ढक्कन, यहाँ लिखा भी है कि लीड किससे कन्वर्ट हुआ है, किससे बना है, तो लीफ एपेक्स। और ये फ्लाई देख रहे हैं, ये जो इंसेक्ट है इस फ्लास्क शेप वाले स्ट्रक्चर में बंद हो जाते हैं, ऊपर से लीड बंद हो जाता है और ये इंसेक्ट अंदर में ही मर जाएगा, यानी कि ट्रैप हो जाएगा, जिससे कि इसको किल करके इसको डाइजेस्ट किया जाता है। अब जो है हम सब आगे पढ़ने वाले हैं इन्फ्लोरोसेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा था कि स्टेम पर किस तरीके से लीफ अरेंज्ड है उसको हमने बोला था फाइलोटैक्सी, उसी तरीके से देखते हैं कि एक फ्लोरल एक्सिस पर, ठीक है, फ्लावर किस तरीके से अरेंज्ड है उसी को बोलेंगे क्या चीज, इन्फ्लोरोसेंस। तो फ्लावर किस पैटर्न में अरेंज्ड है, एक स्टेम या ब्रांच जिसको हम सब फ्लोरल एक्सिस कह देते हैं। तो आगे देखते हैं। अब नॉर्मली इसको समझने से पहले हम फ्लावर का ओरिजिन समझते हैं, जो कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा बताया गया है कि फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है। इसका क्या मतलब है अभी समझते हैं। हमने देखा था कि नॉर्मली प्लांट में दो पार्ट को हमने डिवाइड किया था, जो सॉइल के ऊपर होते हैं इसको कहते हैं सूट सिस्टम। प्लांट के प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के नीचे रहता है उसको जनरली हम सब कहते हैं रूट सिस्टम। क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। तो यहाँ तक क्लियर है। अब सूट सिस्टम में क्या क्या मिलता है, जनरली सूट सिस्टम में स्टेम हो गया, साथ में इसके जो ब्रांच है ये हो गए, ठीक है, लीव्स हो गया, ठीक है, लीव्स हो गया, नोड, इंटरनोड, बर्ड्स, ये भी है सब सूट सिस्टम का पार्ट। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो फ्लावर मिलता है सूट सिस्टम में ये एक मॉडिफाइड सूट है, यानी कि नॉर्मल सूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, लीव्स हो गया, लेकिन जो फ्लावर है, जो फ्लावर है सूट सिस्टम में ये क्या है, मॉडिफाइड सूट है, जो कि चेंज के बाद बना है, नॉर्मली ये नहीं बनना था, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर बात समझते हैं कि फ्लावर कब बनता है, एक प्लांट में फ्लावर कब बनता है। यहाँ लिखा हुआ है कि सूट एपिकल मेरिस्टीम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टीम, और ये फ्लोरल मेरिस्टीम क्या बनाएगा, फ्लावर बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्लावर बनाएगा, आपको याद रखना। अब ये क्या बात हुआ, इसको समझते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको समझने का डिटेल में। अब नॉर्मली मेरिस्टेम क्या होता है वो समझना है सबसे पहले। मेरिस्टेम क्या होता है, तो मेरिस्टेम में आपको याद रखना पड़ेगा, मेरिस्टेम जो है रीजन होता है, रीजन यानी कि जगह होता है, रीजन ऑफ प्लांट, रीजन ऑफ प्लांट वेयर सेल डिवाइड्स। क्या कहानी है इसको समझते हैं। अब प्लांट में क्या होता है कि हर सेल डिवाइड नहीं करता है, यानी कि प्लांट पूरा बॉडी सेल से बना है, प्लांट के बॉडी का हर सेल डिवाइड नहीं करता है। तो प्लांट के बॉडी का वो पार्ट जहां के सेल में डिवाइड करने का क्षमता होता है, जहां के सेल में डिवाइड करने का क्षमता है, उस रीजन को हम सब कहते हैं मेरिस्टेम। तो ऐसे तो मेरिस्टेम कई जगह होते हैं, लेकिन हम दो मेरिस्टेम की यहाँ बात करेंगे जो नॉर्मली एपेक्स पर मौजूद है, यानी कि टॉप पोजीशन पर। ये एक रीजन हो गया और एक ये नीचे का टॉप पोजीशन हो गया। इस दोनों के एरिया में जो सेल है इसमें क्या होता है, डिवाइडिंग कैपेसिटी। तो क्या हम मेरिस्टेम कह सकते हैं इस रीजन को, मेरिस्टेम। नीचे वाले पार्ट को भी क्या कह देते हैं, मेरिस्टेम, यानी कि वो रीजन जहां पे सेल डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्या है, हमको पता है कि सूट सिस्टम है, तो सूट के एपेक्स पर, हम एपेक्स का क्या मतलब होता है, सबसे टॉप पोजीशन। तो क्या इस मेरिस्टीम को हम सब सूट एपिकल मेरिस्टीम नहीं कह सकते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये रूट के एपेक्स पर है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो अब समझते हैं कि ये सूट एपिकल मेरिस्टेम करता क्या है। तो ये सेल डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करके ढेर सारा न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है। और ये जो न्यू सेल है ये
आगे चलकर कुछ कुछ काम करेंगे, जैसे कि स्टेम का लेंथ इंक्रीज करेंगे, लीव्स बनाएंगे, ब्रांच बनाएंगे। नॉर्मली ये काम करते रहते हैं। कैसे कि ये जो मेरे स्टेम है ये नए नए सेल बनाकर इस तरीके से नीचे ये डालते जाएंगे, और ये सब सेल जो है एक तो स्टेम के लेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरा इसी सेल से जो कहां से निकल रहा है, सूट एपिकल मेरिस्टेम से, इसी सेल से ब्रांच भी बन सकते हैं, ठीक है, और लीफ भी बनते हैं। लेकिन फ्लावर कब बनता है, जब ये सूट एपिकल मेरिस्टेम अपने अंदर बदलाव करता है, जिसके बाद ये बनेगा क्या चीज, फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कहानी पूरा, कि जब सूट एपिकल मेरिस्टेम नॉर्मल कंडीशन में था तो ये सेल डिवाइड कर करके न्यू सेल बना रहा है, और इस न्यू सेल से स्टेम का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, लीव्स बन रहा है, ब्रांच बन रहा है। अब जब इसको फ्लावर बनाना होता है तो ये सूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा, अपने आप अंदर कुछ बदलाव करेगा। वो बदलाव के बारे में नहीं जानना है, सीधा सीधा समझना है। इस सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाएगा किस चीज में, फ्लोरल मेरिस्टेम में। और ये फ्लोरल मेरिस्टेम सेल जब डिवाइड करेगा तो इस फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या बनने वाला है, फ्लावर। तो क्या यहाँ तक बात समझ आया, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। जो एनसीईआरटी में आप सब स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, सॉरी इन्फ्लोरेसेंस तो होता है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, लेकिन उससे पहले हम सब देख रहे थे कि एक फ्लावर का ओरिजिन कैसे होता है प्लांट पर। तो फ्लावर हम जानते हैं कि मॉडिफिकेशन के बाद बना है, सूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हो गया है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। यानी कि नॉर्मल सूट एपिकल मेरिस्टेम जो सेल बनाता है उससे अलग काम हो रहा था, लेकिन जब ये फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल गया तो अब ये क्या बनाने वाला है, फ्लावर बनाने वाला है, ठीक है। इसीलिए फ्लावर को हम सब कहते हैं मॉडिफाइड सूट। अब यहाँ पर कुछ दो तीन पॉइंट दिया गया है जो कि एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है, इसका भी थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि ये फ्लावर की एक तरह से फॉर्मेशन का ही बात कर रहा है। देखिए मान लीजिए ये एक नॉर्मल स्टेम है, इस स्टेम पर ये मान लीजिए एक पेडिसिल, ये क्या है, पेडिसिल, ठीक है। अब जब ये ग्रो कर रहा था, ठीक है, पेडिसिल धीरे धीरे ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद क्या होगा कि इसका एपेक्स जो है ये टॉप पोजीशन ये कंडेंस्ड होने लगेगा, यानी कि ये आगे का ग्रोथ क्या कर देगा, अब रोक देगा। अब ये जो ग्रोथ रुका है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इंटरनोड डू नोट इलोंगेट होता है। मतलब नॉर्मली जो ये ग्रो कर रहा है तो नोड इंटरनोड नोड इंटरनोड इस तरीके से था। तो अब ये जब आगे ग्रो नहीं कर रहा है, ये आगे ग्रो नहीं कर रहा है, तो ये सारे नोड एक ही जगह पे बनने लगेंगे, इस जगह पे, ठीक है। तो हम सब समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि एक्सिस जो है गेट कंडेंस्ड हो गया है, क्योंकि अब इंटरनोड बड़ा नहीं हो रहा है। नॉर्मली इंटरनोड इस दोनों के बीच के एरिया को बोलते हैं इंटरनोड। तो अब ये इस तरीके से खींच नहीं रहा है, जिसके कारण से ये सारे इंटरनोड एक ही जगह पे कंडेंस्ड हो जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इसका जो एपेक्स है टॉप पोजीशन पर क्या बनने लगेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। यानी कि फ्लोरल अपेंडेजेस का क्या मतलब है यहाँ पर, तो जो फ्लावर में पार्ट्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस। जैसे सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है इसी सब स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस। तो ये जो पेडिसिल है नॉर्मली एक ब्रांच का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो ये ब्रांच नॉर्मली ग्रो करता तो इस ब्रांच पे नोड इंटरनोड होते, लीव्स बनते, लेकिन ये मॉडिफाई हो चुका है। अब ये पेडिसिल है, पेडिसिल का एपेक्स जो है कंडेंस्ड हो गया है, जिसमें कि इंटरनोड जो है वो अब इलोंगेट नहीं कर पा रहा है, और एपेक्स पर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस बनने लगे हैं। मान लीजिए पेटल है, ये क्या हो जाएगा, सेपल हो जाएगा। ये एपेक्स पोजीशन से ही सब कुछ बनेगा। ये जो एपेक्स पोजीशन है, इस एपेक्स पोजीशन को हम सब थैलेमस भी कहते हैं। इस एपेक्स पोजीशन को क्या कहते हैं, थैलेमस या रिसेप्टेकल, थैलेमस या रिसेप्टेकल। तो ये सारे फ्लावर के स्ट्रक्चर इसी पार्ट से ग्रो करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यही बात लिखा गया है। तो एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। अब देखते हैं
कि टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। नॉर्मली इन्फ्लोरेसेंस देख रहे थे तो उससे पहले एक टॉपिक आ गया, समझ लीजिए एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है कि इन्फ्लोरेसेंस से पहले हम समझ रहे थे क्या कि फ्लावर का ओरिजिन कैसे होता है। एक बार और इसको समराइज करते हैं। फ्लावर कब बनता है? जब सूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई होता है किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। अब ये सूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है? वो रीजन, सूट के एपेक्स का वो रीजन जहां पर लगातार सेल डिवीजन होता है, और इसके सेल डिवीजन से जो नया सेल बनता है इससे क्या क्या चीज बन सकता है? तो ये सेल डिवाइड करता है, न्यू सेल बनाएगा जिससे स्टेम का लेंथ, लीव्स, ब्रांच ये सब बनते हैं। लेकिन जब सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाएगा किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में, तो हम सब कह सकते हैं कि अब जो इससे सेल डिवाइड होगा और नया सेल बनेगा ये क्या बनाएगा? फ्लावर। अब डायरेक्टली जो है फ्लावर का एक नया तरीका यहाँ बताया गया था एनसीईआरटी के कुछ लाइन से कि एक्सिस क्या होने लगता है? कंडेंस। तो एक्सिस कंडेंस होने का मतलब यही है जो मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया था। और इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट और एपेक्स स्टॉप पोजीशन पर क्या होने लगता है? डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस बनने लगता है। अब देखते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस हम पहले देख चुके हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है। अभी आप जो है मैंगो ट्री पर भी देख सकते हैं, लीची पर भी देख सकते हैं, इस तरीके से फ्लावर का आपको झुंड दिख जाएगा। इसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का ये जो मिडिल वाला मेन पोर्शन है, मेन स्टेम, इसको हम सब कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। क्या बोलते हैं? फ्लोरल एक्सिस। और इस फ्लोरल एक्सिस पर जो फ्लावर है किस पैटर्न में अरेंज्ड है यही क्या कहलाएगा? इन्फ्लोरेसेंस। नॉर्मली इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का होता है, एक हो गया रेसिमोज, एक क्या हो गया? रेसिमोज, और दूसरा क्या हो गया? साइमोज हो गया। आइए एक एक करके इसको जानते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है इसमें क्या है कि दो टाइप का हमको पढ़ना है यहाँ पर बस एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से। एक रेसिमोज है, दूसरा साइमोज है। रेसिमोज में क्या होता है कि मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। अभी जो मैंने बताया था कि फ्लोरल एक्सिस होता है और इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर लगे होते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अगर मेन एक्सिस लगातार ग्रो कर रहा है और साइड से, ठीक है, साइड से ढेर सारे फ्लावर बन रहे हैं तो इसको बोलेंगे रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। अगर अगर मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है कोई फ्लावर में तो अब इस मेन एक्सिस के आगे कोई नया फ्लावर नहीं बन सकता। जितने भी फ्लावर को बनना है वो इसके नीचे ही बनने वाले हैं। तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? साइमोज। तो हम लिखे कि मेन एक्सिस टर्मिनेट, खत्म हो जाता है किस चीज में? एक फ्लावर में, ठीक है। एंड हैंस लिमिटेड ग्रोथ, यानी कि एक तरह से अब ग्रोथ क्या हो चुका है, अब आगे नहीं कर सकता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड ग्रोथ। और यहाँ क्या लिखा है कि मेन एक्सिस डू नॉट टर्मिनेट्स इनटू ए फ्लावर। मेन एक्सिस जो है फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होता है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है कि रेसिमोज में जो है एक्रोपिटल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट मतलब ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एट बेस, यानी कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा था ऊपर के साइड, तो सबसे पहले कौन सा? यही फ्लावर बनेगा ना, यही फ्लावर बनने वाला है, ठीक है। तो जो लार्जर वाला है, जो लार्जर है पहले बना तो पहले ग्रो करेगा तो सबसे लार्जर होगा। दूसरा पहले बना है तो ये क्या होगा? बेस पर मौजूद होगा। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एक्रोपिटल। तो दो याद रखना, ओल्डेस्ट लार्जेस्ट बेस पे मिलेगा, न्यूएस्ट या यंगेस्ट कहाँ मिलेगा? अपवर्ड, ऊपर वाले पोजीशन पर, ठीक है। साइमोज में क्या था कि इसमें आपको देखने को मिलेगा बेसिपिटल अरेंजमेंट। बेसिपिटल अरेंजमेंट में जस्ट इसका उल्टा होता है कि न्यूएस्ट और यंगेस्ट कहाँ बनेगा? ऊपर में, क्योंकि सॉरी, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कहाँ बनेगा? ऊपर में। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कहाँ बनेगा? अपवर्ड, एपेक्स पे बनेगा, ठीक है। इसी टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? बेसिपिटल अरेंजमेंट। और दूसरा मैंने क्या बोला था कि ये एक्सिस ग्रो कर रहा है, अपने एपेक्स पर क्या बना लिया? फ्लावर। अब दूसरा फ्लावर बाद में बनेगा, वो इसके क्या बनेगा? नीचे। तो बेस में क्या है? बेस में जैसे यहाँ पर हमने बताया था एक्रोपिटल में क्या होता है? न्यूएस्ट और यंगेस्ट कहाँ था? अपवर्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है? बेस पर मौजूद है, ठीक है। दूसरा दो वर्ड और है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि ओल्डेस्ट जो है पेरीफेरी पर। अगर हम इस इन्फ्लोरेसेंस को ऊपर से देखते हैं और ये पूरा ओवरव्यू लेते हैं इस तरीके से राउंड चारों तरफ से, तो हमको क्या दिखेगा कि बाहर के तरफ से
ये लार्जर वाला दिखेगा यानी कि ओल्डर वाला, और अंदर की तरफ क्या दिखेगा, अंदर की तरफ क्या दिखेगा, न्यूयर और यंगर वाला। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल। यानी कि ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा इस तरीके से कि बाहर में क्या है, लार्जर वाला, बाहर में क्या है, लार्जर वाला फ्लावर दिखेगा, और अंदर की ओर क्या दिखेगा, स्मॉलर यंगर फ्लावर दिखेगा। ठीक है, इस टाइप को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। यंगेस्ट इनर साइड, ओल्डेस्ट पेरीफेरी। और रेसिमोज में हमको पता है अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, यानी कि ये लगातार एक्सिस ग्रो करते हैं। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि हमेशा ये बढ़ते रहेगा, एक लिमिट होता है, लेकिन फिर भी ये जल्दी टर्मिनेट नहीं होते हैं। दूसरा इनडिफिनिट, कोई फिक्स नहीं है। दूसरा दो तीन टर्म है, सारे का कहानी एक ही है, इनडेफिनिट, इनडिटरमिनेट। ठीक है, और ओपन टाइप, ये तीनों आपको याद रखना, चारों टर्म याद रखना। किसके लिए है, रेसिमोज। बस ये चारों टर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और इसके दोनों तरफ क्या बन रहे हैं, फ्लावर बन रहे हैं। नेक्स्ट जो है साइमोज में क्या है, लिमिटेड ग्रोथ है क्योंकि एक्सिस क्या हो चुका है, फ्लावर में टर्मिनेट हो चुका है। क्लोज्ड है, डिफिनिट है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये तीन चार टर्म आपको इससे जुड़ा हुआ आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के लिए हम सब इतना ही रखते हैं, बाकी का टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।